बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, पालक गोश्त सर्दियों में बनने वाली हर घर की पसंदीदा डिश है। लेकिन आपने गौर किया होगा कि शादियों में मिलने वाला जो पालक गोश्त है वो बिल्कुल एक डिफरेंट टेक्सचर, बिल्कुल एक डिफरेंट जायका रखता है। घरों में जो पालक गोश्त बनाई जाती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो आज की इस रेसिपी में आपको बताऊंगी कि किस तरह आप ज़बरदस्त शादियों वाला पालक गोश्त बहुत आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। 2.5 किलो पालक ली थी इस रेसिपी के लिए मैंने, जिसको बहुत अच्छे से वॉश करके 2 से 2.5 घंटे के लिए गला लिया था मैंने। और उसके बाद ब्लेंडर में हल्का से इसको चला लिया। बहुत महीन, बहुत बारीक आपने नहीं पीसना है इसको। बिल्कुल जैसे घुली हुई मेहंदी होती है वो टेक्सचर नहीं होना चाहिए, इस तरह गाढ़ा टेक्सचर होना चाहिए। बहुत कम पानी के साथ इसको हल्का सा ब्लेंड किया। इसके बाद आपने इसको पैन में डालकर बहुत अच्छे से जो है वो इसका पानी ड्राई कर लेना है। मैं ये 3 पाव बोनलेस बीफ के साथ बना रही हूँ पालक गोश्त। अब जी इस पालक में हमने डाल देना है आधा कप घी। इससे पहले हमने इसका पानी मुकम्मल तौर पे ड्राई कर लेना है, इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। इसके बाद घी ऐड किया मैंने आधा कप, और आधा कप घी के साथ इसको 5 से 7 मिनट तक आपने भूनना है, जब तक कि पालक का रंग चेंज ना हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। स्टेज पे 3 से 4 हरी मिर्चें भी कट करके आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। 5 मिनट तक अच्छी सी भुनाई करनी है। जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाए, पालक से साइडों से नज़र आना शुरू हो जाए, उसके बाद हमने इसमें ऐड करना एक स्पेशल इंग्रेडिएंट, जिससे इसकी बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा और जो एक देगी खाने का फ्लेवर है वो इसमें आ गया। देख सकते हैं आप सरफेस पे सारा घी आ रहा है। अब जी बहुत धीमी आंच करके आपने 1 कप दूध ऐड करना है पालक के अंदर, और इस दूध को धीमी आंच के ऊपर आपने खुश्क करना है। इससे इतना क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा इस पालक का। आप बेहतरीन सा जब कोरमा तैयार करेंगे, उस पालक को मिक्स करेंगे, तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई शादी का खाना खा रहे हैं या आपने पालक गोश्त की देग बनाई है। अब जनाब इसको एक साइड पे कर देते हैं पालक को, और अच्छा सा कोरमा तैयार करने की तैयारी करते हैं। एक पैन में मज़ीद आधा कप घी लिया है। इस घी के अंदर डायरेक्टली ऐड कर देना है अपने 3 पाव बोनलेस बीफ जो लिया था। हल्का सा जब गर्म हो जाए ये घी तो ऐड कर देना है आपने गोश्त। इसके साथ मैंने सिर्फ 2 लौंग और 2 बड़ी इलायची शामिल की है। मज़ीद कोई और मसाले आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। पूरे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे आपने इस गोश्त को फ्राई करते रहना है इस घी के अंदर, ताकि इसकी जो महक एक होती है बीफ की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, कलर चेंज हो जाए बीफ का। इसके बाद साबुत लहसुन के 5 से 6 जवे, थोड़ी सी साबुत लंबाई में कटी हुई अदरक जो है 1 इंच का टुकड़ा, वो आपने ऐड करना है। 2 मिनट तक इनको भी फ्राई करना है आपने गोश्त के साथ। आपको थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी ये रेसिपी, लेकिन देखो में बिल्कुल इसी तरह ही तैयार किया जाता है। और आप एक दफ़ा ये रेसिपी मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, और आप देखेंगे कि इसका फ्लेवर किस तरह डिफरेंट होता है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 3 बड़े टमाटर लेके बिल्कुल बारीक इनको काट लिया है। अब इन प्याज टमाटरों को इसी तरह गोश्त के साथ आपने 5 मिनट तक फ्राई करते रहना है, ताकि थोड़ा थोड़ा कलर जो है प्याज का वो चेंज हो जाए, यानी हल्का सा प्याज जो है वो फ्राई हो जाए। इस स्टेज पे आपने भरकर 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करना है। ज़ीरे के साथ जब ये गोश्त फ्राई होता है, पानी डालने से पहले फ्राइंग में ज़ीरा आप ऐड करते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर गोश्त के अंदर आता है। अब जी प्याज भी फ्राई हो चुके हैं, और ये देख सकते हैं आपके प्याज टमाटर का पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है इसके अंदर। तो अब इसको गलाने के लिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 गिलास पानी, और इसको पूरे 20 मिनट तक हम प्रेशर कुक करेंगे। 20 मिनट में अच्छी क्वालिटी का बीफ बहुत अच्छा सा गल जाता है। 20 मिनट तक प्रेशर कुक करने के बाद इसका लिड करते हैं ओपन, और ये देखिए अभी भी इसके अंदर पानी प्याज और टमाटर का भी मौजूद है, और जो हमने पानी डाला था पूरा खुश्क नहीं हुआ, लेकिन गोश्त बहुत अच्छा गल गया हुआ है। तो हम तेज़ आंच करके इस पानी को मुकम्मल तौर पे पहले खुश्क करेंगे। जो खड़ी इलायची हमने डाली थी, मोटी इलायची, उसे हम अलहदा कर लेंगे। अब डालेंगे पाउडर मसाले, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी इसमें ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भरकर सुर्ख मिर्च का पाउडर आपने ऐड करना है। खुश्क धनिया इसमें ज़रा ज़्यादा मिकदार में जाता है, 1.5 स्पून भरकर हम इसमें खुश्क धनिया ज़रा मोटा पिसा हुआ, यानी बिल्कुल बारीक पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, आपने इसमें थोड़ा दरदरा पिसा हुआ 1.5 टीस्पून भरकर डाल देना है खुश्क धनिया। 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर आपने इसके अंदर ऐड करना है। और अब आपने 5 मिनट तक इन मसालों के साथ 1 चुटकी इलायची पाउडर भी डाल देना है, और पूरे 5 मिनट तक जो है आपने इसको बहुत अच्छा सा भूनना है कि इसकी बहुत अच्छी खुशबू आने लगे, तमाम मसाला यकजान हो जाए और ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। स्टेप बाय स्टेप आपने इसी तरीके से इस रेसिपी को तैयार करना है, तो आप देखेंगे कि आपको कितना ज़बरदस्त फ्लेवर, एक बिल्कुल नया फ्लेवर
पालक गोश्त का मिलेगा। देख सकते हैं आप भुनाई के बाद ऑयल बिल्कुल ये सेपरेट हो रहा है, इससे बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। पसंद आ रही है अगर स्टेज पे ये रेसिपी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि घर के मसालों से बनने वाली ये शानदार रेसिपीज़ जो आपके लिए खाना पकाना बहुत आसान बनाती हैं, आपको रंगारंग वैरायटी देती हैं, ये तमाम रेसिपीज़ बर वक्त आप तक पहुंच सके और हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ये ज़बरदस्त सी रेसिपी इन सर्दियों में ये रेसिपी बनाएं, ट्राई करें और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब जनाब जो पालक हमने रेडी करके रखी थी, भुनाई करके रखी थी, वो सारी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। हल्का सा एक मिक्स देते हैं इस मसाले के साथ। इस पालक को भुनाई पहले ही हो चुकी है, गोश्त भी भुना जा चुका है, पालक को हमने पहले ही सेपरेटली भून लिया था। अब भुनाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5 मिनट तक हम इस मसाले के साथ मिक्स करके पालक को पकाएंगे ताकि पालक और जो गोश्त का मसाला है वो बिल्कुल यकजान हो जाए। देख सकते हैं आप अभी से आप कितना प्यारा टेक्सचर है इसका, बिल्कुल घुली हुई भी नहीं है पालक और खड़ी खड़ी भी नहीं है, बेहतरीन इसका टेक्सचर बन चुका हुआ है। और फ्लेवर के बारे में तो आपको तभी पता चलेगा जब ये रेसिपी बिल्कुल इन्हीं मसालों के साथ, इसी तरतीब के साथ, इसी प्रोपोर्शन के साथ आप बनाएंगे। मिक्स कर दिया है मैंने इसको, पालक को अच्छे तरीके से। इस स्टेज के ऊपर आपने 1 टीस्पून कसूरी मेथी को मसल के ज़रूर ऐड करना है इसमें, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी और फ्लेवर भी कहीं से कहीं पहुँच जाएगा। अब जी इसको कवर करेंगे थोड़ी देर के लिए। इससे पहले गरम मसाला ऐड करेंगे, घर का पिसा हुआ 1 टीस्पून गरम मसाला, और बिल्कुल मीडियम, बिल्कुल जो दम वाला फ्लेम होता है उसके ऊपर आपने इसको ले जाना है 5 मिनट के लिए ताकि जो घी है वो बिल्कुल ऊपर आ जाए और लुक बहुत अच्छी, बहुत खुशबूदार ये पालक गोश्त तैयार होती है। आप यकीन करें तंदूर की रोटियों के साथ, गर्मा गर्म चपातियों के साथ इतना मज़ा देता है ये पालक गोश्त सर्दियों में। थोड़े से हरे धनिया से भी मैंने इसको गार्निश कर लिया है और जनाब तैयार है ज़बरदस्त सी आपकी रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।